जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, ये रीडिंग इसी के बारे में है। आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं शेल्स के। ग्रीन कलर्ड शेल, ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड यू हैव ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लियर व्यू देख पाएंगे अपने इन ऑप्शंस का। जो भी शेल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, गाइड मोटिवेशन के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, लेट अस सी। आपके लिए ला रहा है द हर्मिट, द मून, नाइट ऑफ कप्स। सो इस वीक में कोई ना कोई ऐसी डिस्कवरी आप करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए गाइडिंग लाइट बनेगी, जो आपको अनेबल करेगी कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये डिस्कवरी आपके खुद के बारे में हो सकती है। ये डिस्कवरी आप किसी अगर रिसर्च के फील्ड में हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपको कोई ना कोई कंक्लूसिव नतीजा मिल सकता है उसमें कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो ये डिस्कवरी आपको ये भी हेल्प करेगी कि हाँ, अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। सो समवेयर ये डिस्कवरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मुझे चैनल ये भी हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कोई ना कोई एंजल या आपके स्पिरिट गाइड विजिट करके भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज देंगे इस वीक में। इस वीक में आपकी ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप टाइम एंड अगेन थोड़ा सा इस वीक में कंफ्यूज फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को सही रास्ता नहीं दिख रहा। उसमें अगर आप इस हर्मिट मोड में आते हैं, जो बात करता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है, सो समवेयर आप जब अपने से कनेक्ट करते हैं तो वो भी आपको यहाँ आंसर्स मिल सकते हैं। इस वीक में एक और चैनल हो रहा है मैसेज कि अगर आप रात को ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या रात को ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो इस वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा। रात को जितना भी हो सके आउटिंग्स हैं या बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना है या ट्रैवल है, रात का ऑप्शन कम चूज़ कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स बात कर रहा है किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी ना किसी प्रपोज़ल की आपकी तरफ आते हुए। ये मैरिज के लिए प्रपोज़ल हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये अरेंज मैरिज प्रपोज़ल नज़र आ रहा है। ये वो प्रपोज़ल हो सकता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। ये कोई ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आ रहा है वाया ईमेल और अ लेटर, जहाँ पे आपने किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था या आपने किसी फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। अगर आपका किसी के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और आप कुछ टाइम से एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि उनके साथ आपके रिलेशंस बेटर हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये वीक है अब इस एनर्जी को सरेंडर करने का। आपने अपना बेस्ट दे दिया है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये इंसान खुद आपके पास आएंगे और आपकी बातों को रिजॉल्व होने में हेल्प मिलेगी। इस वीक में थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉइंट पेन्स, स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको हैवीनेस फील हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है ट्रस्ट का। सो ये वीक है अपने ऊपर ट्रस्ट करने का कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस आ रही है, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एज इट इज़ आपके लिए इस वीक में इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ड्रीम्स में कोई ना कोई मैसेज रहेगा आपके लिए। ये ट्रस्ट आप किसी और पे भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं
किसी कोई ऐसा इंसान जो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, बट समवेयर बहुत टाइम से इस इंसान से आप जुड़े हैं और बहुत आपने अपना टाइम लिया है इस इंसान को ट्रस्ट करने के लिए। आप पे भी इस वीक में कोई ट्रस्ट करके अपनी कोई बात शेयर कर सकता है, आपसे कोई गाइडेंस ले सकता है। सो ऑनेस्टली उनको हेल्प कीजिएगा एंड समवेयर अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिएगा। इस वीक में आपका लास्ट मैसेज है मैजिक प्रेयर। सो ये वीक है जहाँ आपकी प्रेयर्स को एक स्ट्रेंथ मिल रही है। समवेयर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन जो भी आप प्रेयर करेंगे उनको फुलफ़िल करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। समवेयर ये प्रेयर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडिविजुअली सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और लोगों के लिए भी कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे कोई बहुत बीमार है उसके लिए कर रहे हैं। सो समवेयर बहुत इनोसेंट और बहुत प्योर हार्ट से आप इस प्रेयर को कर रहे हैं और ये प्रेयर आपकी पूरी होती हुई आपको नज़र आने वाली है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, लेट अस सी। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत टाइम से कोई चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से और बहुत कंसंट्रेशन फोकस से आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है। वो चाहे आपने हीलिंग के लिए किया है, वो चाहे आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को मुझे कैसे क्रिएट करना है, एवरी डे आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, चाहे वो करियर को लेके है, चाहे फिनेंसेस को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है, बट आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड इस वीक में आपको उस हार्ड वर्क का नतीजा दिखने वाला है। ये वीक अगर मैं इन जनरल देखूं तो ये वीक आपके लिए हार्ड वर्किंग वीक रहेगा। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं इस वीक में। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस वीक में आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का डिसीजन लिया है या उस पर आप वर्क कर रहे हैं, वो भी आपको नज़र आएगा कि लोग उन हेल्दी बाउंड्रीज़ को अब जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। कुछ लोग अपने घर में फेंसिंग करवा सकते हैं, बाउंड्री वॉल को रेनोवेट करा सकते हैं या नई बाउंड्री वॉल बनवा सकते हैं इस वीक में। ये वीक में डेफिनेटली हीलिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। या आप कॉन्शियसली अपने आप को हील कर रहे थे या आप इस वीक में किसी हीलर को मिलेंगे। कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं या कोई प्रोफेशनल हीलर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं। ये वीक में ये भी हो सकता है कि आप अपने मदर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड और ज़्यादा फील करें, जहाँ आप उनसे बातें करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे एंड एक नेचुरल वे में आपकी मदर की जो हीलिंग एनर्जीज़ हैं वो आपको हील करने में, कंफर्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। इस वीक में कोशिश कीजिएगा कि अपनी बातों को जितना आप खुलकर बोल सकें, अपने अंदर जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं जितना उसको निकाल सकें, वो भी आपका एक हीलिंग का तरीका होगा। चाहे आप उसको लिखें, चाहे आप उसको बोलें, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में रिलीज़ करें, बट यस वो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा इस वीक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने की बात करता है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई गोल, कोई एम्बिशन हो सकता है, वो भी इस वीक में आपका फुलफ़िल होता हुआ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये वीक है अबंडेंस का, अबंडेंस ऑफ हीलिंग, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये वीक इमोशनल फुलफिलमेंट का भी वीक होगा, जहां आप ऐसी दो एनर्जीज़ कनेक्ट होंगे, यूनाइट होंगे या मिलेंगे, जहां पे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, सो आपका फेमिनिन साइड जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस है और जिनका मैस्कुलिन साइड बहुत डोमिनेंट है। सो ये एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है। ये अपने प्रैक्टिकलिटी से आपको हील करने में हेल्प करेंगे, चीज़ों को देखने के नज़रिए में हेल्प करेंगे और आप अपनी वार्मथ, अपनी लविंग नेचर से
इनको थोड़ा सा हील करेंगे, सेंसिटिविटी से इमोशनल हीलिंग इनको मिलेगी। सो आप दोनों की कहीं ना कहीं एक इमोशनल हीलिंग और एक बैलेंस में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो ऑल टुगेदर ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आपकी तरफ आ रहा है। अबंडेंस, सो मैंने आपसे पहले ही बोला था अबंडेंस की एनर्जीज हैं आपके लिए इस वीक में। अगेन गोल्डन पैलेस, सो ये बात करता है अबंडेंस की, डेफिनेटली फिनेंशियल अबंडेंस बहुत उससे है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस वीक में एक बड़ा घर अपने लिए बुक करें, एक बड़े घर में शिफ्ट हो, ये भी हो सकता है। ये वीक है इमोशनल फुलफिलमेंट्स का, जैसे मैंने कहा इमोशन आपके एम्बिशंस के फुलफिल होने का, प्रॉस्पेरिटी का ये वीक है। बहुत सारा जो है गोल्स जिसको आपने अकम्प्लिश किया है, बहुत सारी हैप्पीनेस का ये वीक है। सो ऑल टुगेदर ये जो हार्डवर्क की एनर्जी है ना, इसके आप रिवॉर्ड्स देखेंगे इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एंड यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वीक में आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आपका एक फैमिली बिजनेस है तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी में आप आ सकते हैं। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं कि हाँ, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सकता हूँ। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब प्रपोजल भी आपके लिए इस वीक में आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक है अबंडेंस का, सो डेफिनेटली आपके लिए फिनेंशियल ग्रोथ होने वाली है इस वीक में। या तो आपकी प्रमोशन होने वाली है, या आपकी सैलरी सडनली बढ़ेगी, या बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। सो ये वीक अबंडेंस का भी है आपके लिए। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकती है, शादी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ फैमिली में सुनने को मिल सकती है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जहाँ पर चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं इस वीक में, कुछ नया बिगिन करने के लिए आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है बच्चे अपनी किसी न्यू एजुकेशन के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी नए बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे करियर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट इस वीक में एक जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे उसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कह तो कुछ रहा है बट एक्चुअली कुछ और चीज़ आपके सामने आएगी। सो किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। अपनी कम्युनिकेशंस को हर वे में बहुत क्लियर रखिएगा। अगर आपको किसी जगह पे जाके भी उसको वेरीफाई करना हो तो वो कीजिएगा। पेपर्स को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस इस वीक में लीजिएगा। आप में से कुछ लोग एक पेट डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस वीक में, या अपने घर लेकर आ सकते हैं। आपके पास है लेटिंग गो। सो ये वीक है कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का, लेट गो करने का। इस वीक में अगर फैमिली में कोई छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है उसको छोड़ दीजिए। बहुत से लोग जब साथ में रहते हैं छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उनको लेट गो कीजिए, उनको अपने मन में बिठा के मत बैठिए। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी आपके अंदर है उसको क्लैरिफाई कीजिए। एज एडल्ट्स बैठ के अच्छे से कम्युनिकेशंस कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन, सो ये वीक में हर तरीके की कम्युनिकेशन आपको हेल्प करने वाली है। चाहे ट्रैवल की कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी चीज़ों को वेरीफाई करना। वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, किसी के साथ अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन में लाना, या इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना आपको नॉलेज है, कितनी आपकी विजडम और कितनी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से आप अपनी बातों को इस वीक में रख रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। लिसनिंग भी एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। दूसरों की बातों को आप कितनी क्लैरिटी से सुन रहे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं। अगर आप उनकी बातों को काटेंगे तो वो अपनी बात को
पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर आपके पास एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी। सो जो भी कम्युनिकेशंस हैं पूरा सुनिए, समझिए, वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही कोई ना कोई स्टेप लीजिए। सो कम्युनिकेशंस पे ध्यान रखिए। कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जैसे फैमिली में बात की थी हमने कि कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। स्लो एंड स्टेडी, हर चीज़ में तेज़ी मत दिखाइए, अपना टाइम लीजिए, सिचुएशन को, बातों को, प्रपोजल्स को समझिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, इमीडिएटली सारा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सोचिए, समझिए, थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्ट कीजिए कि जस्ट इन केस कुछ लॉस भी होता है तो पूरा पैसा नहीं जा रहा है आपका। किसी को लैंड देनी है आपने अपनी, उसमें देखिए, कोई भी पेपर वर्क करना है, अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अच्छे से सोचिए, समझिए, रिसर्च कीजिए। ये इस वीक का डेफिनेटली आपके लिए हाईलाइट रहने वाला है। सो इस चीज़ का इस वीक में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।